दोस्तों, रोमन एम्पायर की स्लेवरी यानी कि गुलाम एक असामान्य दास प्रथा थी। पूरे शाही समाज से हटकर रोमन एम्पायर में दासों के लिए कुछ नए नियम थे और कुछ इतने अलग नियम थे कि उन्हें सुनकर ही कानों से खून आ जाए। बता दे, रोमन एम्पायर जिन रियासतों से युद्ध लड़ता था और फिर वो युद्ध जीत जाता था तो उस रियासत की लड़कियों और लड़कों को अपने पास दास के रूप में रखता था और युद्ध में जीते हुए लोगों को वो सबसे निचले पायदान का मानता था। मतलब कि वो युद्ध में जीते हुए लड़कों, लड़कियों या औरतों और मर्दों को कुछ समझता ही नहीं था। रोमन एम्पायर में दासों की जिंदगी बहुत ही ज्यादा बेकार होती थी। जो उम्रदराज आदमी होते थे और जो बहुत ज्यादा उम्र वाली औरतें होती थी जो कि अपनी जवानी को पूरी तरह से खो चुकी होती थी, उन्हें रोमन एम्पायर में सबसे रद्दी और घटिया काम दिए जाते थे, जैसे कि गुसलखाने की सफाई करना या फिर घोड़ों या खच्चरों की लीद साफ करना आदि जैसे काम। तो वहीं जवान लड़कियों, खूबसूरत लड़कियों और कम उम्र की लड़कियां अक्सर सुल्तान के कक्ष के इर्द गिर्द ही रहती थी। उनसे ऐसे काम लिए जाते थे जिनमें कि उन्हें ज्यादा तकलीफ ना हो, लेकिन ये सिलसिला केवल कुछ दिनों के लिए ही होता था। असल में इन दासों का इस्तेमाल रोमन साम्राज्य अपनी मौज मस्ती के लिए ज्यादा करता था। रोमन एम्पायर अपने आसपास के छोटे राज्यों को जीतकर अक्सर वहां की सारी लड़कियों को बंदी बना लेता था और उन लड़कियों की छटनी करने के बाद उनमें से सुंदर लड़कियों को सुल्तान की सेवा का मौका मिलता था और फिर उसके बाद सुल्तान उन लड़कियों का भोग लगाता था। एक बार जो लड़की सुल्तान के साथ रात बिता लेती थी तो उसके बाद वो लड़की दोबारा से सुल्तान के कक्ष में नहीं जा सकती थी। इसके अलावा दोस्तों, रोमन साम्राज्य में बहुत से ऐसे लोग थे जो लड़कों का भी शौक रखते थे, इसलिए लड़कों और लड़कियों दोनों तरह के स्लेव्स की जिंदगी एक समान थी। सुबह से शाम तक ये स्लेव्स वो काम करते थे जो कि इन्हें दिया जाता था, लेकिन शाम के बाद ही इन्हें अक्सर सुल्तान के कक्ष के आसपास तैनात कर दिया जाता था। इनमें से कुछ लड़कियां जो कि गुलाम के रूप में होती थी, उनको वजीरों के कमरे के आसपास भी तैनात कर दिया जाता था। वैसे तो यहाँ पर हर स्लेव की एक अपनी अलग कहानी थी, क्योंकि सबके काम उसके चेहरे के हिसाब से बटे होते थे। जो देखने में जितना ज्यादा आकर्षक था, उसे उतना ही सुल्तान और बड़े अधिकारियों के करीब रहने का मौका मिलता था। आपको बता दें कि शुरुआती दौर में जब किसी गुलाम को बाहर देश या फिर बाहर राज्य से बंदी बनाकर लाया जाता था तो सुल्तान शक्ल देखकर उसे काम के लिए रखता था। इनमें से जो लड़कियां होती थी और खासकर जो लड़कियां सुंदर होती थी, उन्हें जल्द ही बिस्तर पर लाने का इंतजाम किया जाता था। उसके बाद सुल्तान तब तक उसे बिस्तर पर रखता था जब तक उसका मन नहीं भर जाता था, और एक बार कक्ष से बाहर निकलने के बाद वो गुलाम लड़की दोबारा कमरे में नहीं दिखती थी। हालांकि यहाँ पर उस समय लड़कियां इतने नखरे नहीं करती थी जितना कि रोमन एम्पायर ने अपनी टीवी सीरीज में दिखाया है। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कभी कभी छोटे राज्यों के लोग खुद चाहते थे कि उन्हें किसी बड़े सुल्तान की पनाह मिल जाए, क्योंकि छोटे राज्यों के लोग अक्सर भूख से तड़पा करते थे। उन्हें ना तो खाने को मिल पाता था और ना ही उनके जीवन यापन का गुजर बसर अच्छे ढंग से हो पाता था, और बड़ी रियासत के अधीन होने से उन्हें कम से कम 2 वक्त का खाना तो ढंग से मिलता था, बदले में उन्हें कुछ चीजों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था, जैसे कि सुल्तान और सुल्तान के नौकरों की यातनाओं को सहना पड़ता था। सुल्तान और उसकी सल्तनत के ताकतवर लोग जो बोले उन्हें वो करना ही पड़ता था। दोस्तों, रोमन एम्पायर के सबसे जाने माने हिस्टोरियन टैसिटस ने बताया कि रोमन एम्पायर के गुलामों के साथ वजीर और उनके सैनिक ज्यादा मजे करते थे। ये सब तब होता था जब रोमन एम्पायर अपनी ताकत के शिखर पर पहुंच चुका था। अपना साम्राज्य बटोरने के चक्कर में रोमन साम्राज्य स्लेवरी में ज्यादा हिंसक भी नहीं था, लेकिन 3 से 4 दशक पूरे करने के बाद जब रोमन साम्राज्य ने मिस्र तक में अपना डंका बजा लिया, तब रोमन साम्राज्य अपनी शक्ति पर गुमान करने लगा। रोमन एम्पायर ने स्लेवरी यानी कि दास प्रथा को कॉमन कर दिया। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब ये था कि रोमन साम्राज्य में दास प्रथा अब कभी बंद नहीं होगी। बता दें कि उस समय तक रोमन एम्पायर के पूर्व में रहने वाले सोमेटिक और ग्रीक लोगों से लेकर उत्तर और पश्चिम में जैमेनिक और सेल्टिक लोगों तक और दक्षिण में फोनिशियन, अफ्रीकन्स और इजिप्शियन तक, उस समय के पहले रोमन साम्राज्य के बनने से पहले भी दास प्रथा थी, जो उस दौरान भी रही और बाद में भी दास प्रथा एक बड़ी परंपरा बनकर रही। इस बात को जानने वाले रोमन्स ने इसे वहां के जुडिशियरी और लॉ सिस्टम में शामिल किया ताकि उनके द्वारा उनकी इन प्रथाओं को और बढ़ाया जाए, और इनफैक्ट बढ़ाया भी गया। जर्मनी और मिस्र से रोमन को काफी सारे गुलाम मिले। रोमन्स अक्सर जर्मनी की लड़कियों को ही अपने बिस्तर पर लाने की सोचते थे। उनकी नजरों में जर्मनी और इजिप्ट, इन दोनों जगह की लड़कियां सबसे अच्छी होती थी।
खूबसूरत और भरे शरीर वाली लड़कियों के साथ ऐसा होता था कि उन्हें पहले सुल्तान के बिस्तर को गर्म करना पड़ता था, उसके बाद उन्हें वजीरों और कभी कभी सैनिकों के बिस्तर को भी गर्म करना पड़ता था। रोमन एम्पायर में गुलामों के लिए एक नया नियम ये पास किया गया कि अगर कोई व्यक्ति गुलाम है और उसके वंश में या परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो भी एक गुलाम ही होगा। जबकि एक नियम ऐसा था जिसमें सभी सहमत थे और गुलामों के हिसाब से वो नियम एक अच्छा नियम था। वो नियम ये था कि हर गुलाम को 3 टाइम का खाना मिलेगा ही मिलेगा। हालांकि ये नियम रोमन सुल्तानों के द्वारा बनाया गया था, लेकिन सैनिकों और कुछ आला अधिकारियों के प्रकोप से यहाँ पर गुलामों को काफी ज्यादा दुख झेलना पड़ता था। हालांकि अभी तक शिकायतें होती थी और उन पर सुनवाई भी होती थी। सुल्तान को जब कभी सैनिक की गलती की शिकायतें मिलती थी तो उस पर जांच होती थी और जांच के बाद अगर सैनिक दोषी पाया जाता था तो सैनिक को मृत्यु दंड दिया जाता था। अभी तक जितने भी सुल्तान हुए थे सभी दासों की लड़कियों या फिर स्लेव के साथ बड़े आराम से अय्याशियां करते थे, लेकिन रोम में पल रहे दासों को नहीं पता था कि एक भयंकर तूफान आगे उन सभी का इंतजार कर रहा है जो कि उनके जीवन को अस्त व्यस्त कर देगा। असल में रोमन साम्राज्य दासों को बढ़ाना चाहता था। रोमन साम्राज्य इस समय अय्याशियों में लिप्त हो चुका था। रोमन सलाहकारों का कहना था कि स्लेव ज्यादा होंगे तो काम आसानी से होंगे, सुल्तानों के मजे होंगे। और इस समय के थोड़े समय बाद ही शासन आया जूलियस सीजर का, जिसने सत्ता में आते ही मार काट मचानी शुरू कर दी। जूलियस सीजर ने शासन में आते ही सभी स्लेव्स को सैनिक बनने की हिदायत दी और उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। अपने पहले और दूसरे युद्ध में सैनिकों की काफी हानि हुई, लेकिन उसने 2 राज्य जीत लिए। रोमन साम्राज्य ने काफी हद तक विदेशी दुश्मनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर लड़ाई में एक बार नहीं बल्कि बार बार सफलता प्राप्त की। परिणाम ये आया कि दासों और स्लेव्स की लाइन लग गई। जूलियस सीजर ने रोम के हर एक सैनिक को एक परमानेंट महिला गुलाम दी जो कि लड़की के रूप में थी और इन लड़कियों को अलग अलग राज्यों से लाया जाता था। जूलियस सीजर ने ऐसा दिमाग इसलिए लगाया क्योंकि सीजर की सेना लड़ते लड़ते पागल हो चुकी थी। लगातार 6 महीनों की लड़ाई में सिर्फ खाना लड़ना और मारकाट और खून खराबा देखते देखते जूलियस सीजर की सेना में हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा था। सैनिकों का फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना बढ़ चुका था कि वो आपस में लड़ने लगे थे। इसलिए सीजर ने सबको संभोग करने के लिए लड़कियां दी, जिसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट सामने आया। अभी तक के इतिहास में सैनिकों के लिए इतना भला करने वाला वो पहला सुल्तान बना, क्योंकि पहले तो सैनिक सुल्तान की पीठ पीछे मजे करते थे, लेकिन जूलियस सीजर के इस ऐलान के बाद वो और ज्यादा खुलकर अय्याशियां करने लगे। लेकिन स्लेव्स के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी थी, क्योंकि सैनिकों ने इन सभी लड़कियों के साथ बहुत ज्यादती की थी। न जाने कितनी ही लड़कियां तो उस दौरान मर गई क्योंकि उनके साथ अप्राकृतिक सेक्स किया गया था। खुले आसमान के नीचे न जाने कितनी ही लाशें लड़कियों की पड़ी रहती थी, जिन्हें बाद में चील कौवे के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। पूरे इतिहास में स्लेव्स यानी कि गुलामों के साथ ऐसा रूह को झकझोर कर रख देने वाला काम कभी नहीं हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी रोमन साम्राज्य पूरे भूमध्य सागर से गुलामों को अपनी ओर आकर्षित करता था, क्योंकि उस समय गुलामों को 3 टाइम खाना खिलाना कोई आसान बात नहीं थी। इसलिए रोम की सेनाएं जहां भी जाती थी उसके लिए स्लेव्स पहले से ही तैयार रहते थे। धीरे धीरे रोम में हाल ये हो गया था कि अब वहां स्लेव्स की संख्या इतनी अधिक हो गई थी कि वहां पर अगर किसी स्लेव से छोटी सी भी गलती होती थी तो उसे फौरन मार दिया जाता था। स्लेव्स की संख्या इतनी ज्यादा हो गई थी कि स्लेव बीच सड़क पर खुलेआम आपस में ही संबंध बनाने लगे थे, क्योंकि उनकी आपस में सेक्स की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। अब एक अकेला सुल्तान कितनी ही लड़कियों को संतुष्ट कर पाएगा। इसलिए जो स्लेव्स लड़कियां थी वो सैनिकों, वजीरों और यहाँ तक कि गुलामों के साथ ही अय्याशियां करने पर मजबूर हो गई थी। इन सभी चीजों का एक सीधा असर रोमन साम्राज्य की हर चीज पर पड़ा, चाहे वो अनाज का भंडार हो या फिर रहने की जगह हो। हर जगह पर इन दासों और स्लेव्स का बोलबाला होने लगा था और रोमन साम्राज्य में खुलकर अय्याशियां होने लगी। उसका अंजाम ये हुआ कि आखिरी में एक मजबूत साम्राज्य पूरी तरह से गिर गया। रोमन हिस्टोरियन सिसरो बताते हैं कि वो दास प्रथा ही थी जिसके कारण रोमन साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। रोमन साम्राज्य की दास प्रथा और स्लेवरी के कई सबूत आज भी रोमन की कई प्राचीन जगहों पर देखने को मिलते हैं, जहां पर पत्थरों में नक्काशी के द्वारा स्लेवरी को साफ दर्शाया गया है। और ये सभी नक्काशियां करीब हजारों साल पुरानी हैं। लेकिन जिस रोम ने दास प्रथा को अच्छा समझा वही दास प्रथा उसके लिए सबसे बुरी साबित हुई, क्योंकि वही आगे चलकर उसके पतन का कारण बनी। तो दोस्तों, ये है प्राचीन रोमन इतिहास के ऊपर हमारी एक शानदार पेशकश। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।